हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 7। दोस्तों इसमें जो है इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 7। और शुरू करने से पहले मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको इसे वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 7। तो सबसे पहला हमारा जो है फिगर्स ऑफ स्पीच है सिनेस्थेसिया। दोस्तों सिनेस्थेसिया क्या होता है? सिनेस्थेसिया ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन सेंस ऑफ ऑर्गन एक्ट अनदर सेंस ऑफ ऑर्गन। दोस्तों इसमें क्या रहता है कि जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स हमारे रहते हैं, 6 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं आपके। ठीक है, तो जब कोई सेंस ऑफ ऑर्गन दूसरे सेंस ऑफ ऑर्गन का काम करने लगता है तो वहाँ पर कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिनेस्थेसिया। ठीक है, अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो मिक्सिंग द सेंसेस, यानी कि सेंसेस का एक दूसरे का मिक्सअप जो है क्या कहलाता है? हमारा सिनेस्थेसिया कहलाता है। जैसे आपने गाना सुना होगा कि मुझे आँखों से पिला दे रे ओ सैया दीवाने। दोस्तों यहाँ पे पीने का काम मुँह करता है, लेकिन यहाँ पे जो है पोएट जो कहना चाह रहा है आँखों से पिला दे, आँखों से कोई नहीं पी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये यहाँ पर सिनेस्थेसिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग जब देखेंगे इसके, तो एग्जाम्पल में हर वॉइस वाज स्वीट, हर वॉइस वाज स्वीट, उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। दोस्तों यहाँ पर वॉइस जो है उसका जो है वो हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन कौन सा काम करेगा वॉइस में? वॉइस में हमारा काम करेगा, ये साउंड का सेंस है यानी कि एयर करेगा। ठीक है, हमारा कान करेगा। लेकिन स्वीट जो है वो क्या है दोस्तों? हमारा टंग बताएगा कि जो है स्वीट है या नहीं है। ठीक है, टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा है? हमारा सिनेस्थेसिया है। ठीक है, हर वॉइस वाज स्वीट। उसके बाद आई हर्ड द सेंट ऑफ फ्लावर्स। आई हर्ड, अब दोस्तों हर्ड मीन्स होता है सुनना। ठीक है, ये काम यहाँ पे कर रहा है, कानों का हो रहा है काम। ठीक है, लेकिन सेंट ऑफ फ्लावर्स जो है वो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नोज से कर सकते हैं। भाई सुन के ही तो बता सकते हैं कि सेंट ऑफ जो है फ्लावर्स आ रही है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर काम हो रहा है, काम है किसका? नाक का, लेकिन करवा किससे रहा है? यहाँ पे कान से। ठीक है दोस्तों, जैसे द वॉइस इज़ लाइक माइन टू मी, द वॉइस इज़ लाइक माइन टू मी। तो वॉइस जो है वो उसका काम किसके है? कान से होता है। लेकिन यहाँ पे वाइन है, वाइन का भाई टेस्ट जो है किससे? वाइन कैसे पता चलेगी? हम लोग टेस्ट करके ही पता करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों टेस्ट और हीयरिंग जो है इसमें है। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले में स्मेल और हीयरिंग है। उसके बाद अगला हमारा है द टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड कंट्री ग्रीन डांस एंड प्रोवेंसिकल सॉन्ग एंड सन बर्ट मर्थ। दोस्तों ये जो है कीट की एक जो है पोएम है वो टू नाइटिंगेल, उससे लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा। दोस्तों फ्लोरा वही फूल वगैरह होते हैं, फूलों के। तो टेस्ट का काम यहाँ पे कौन? जीभ करती है, टंग करती है। लेकिन फ्लोरा क्या है? फ्लोरा हमारा फूल है, तो हम लोग उससे नहीं कर सकते हैं। किससे करते हैं? ये तो आँखों से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विजुअल सेंसेशन है, यानी आँखों की बात हो रही है। टेस्ट एंड हियरिंग, और टेस्ट और हियरिंग का भी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या है? सिनेस्थेसिया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच इसी से रिलेटेड है, काइनेस्थेसिया। दोस्तों काइनेस्थेसिया क्या होता है? काइनेस्थेसिया ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच डिपिक्ट्स मूवमेंट इन टेक्स्ट। दोस्तों काइनेस्थेसिया में क्या रहता है कि जो है हमारा इसमें मूवमेंट रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट में जो है मूवमेंट दिखाया जाएगा। ठीक है, और क्या है? ये टाइप ऑफ इमेजरी दैट हेल्प्स रीडर टू सी द मूवमेंट समवन मेक्स इन प्रोज एंड वर्स। ठीक है, इसमें जो है हम लोग मूवमेंट्स प्रोज में या वर्स में देख सकते हैं। कैसे? अभी आप लोग एग्जांपल देखिए। थोड़ा सा काइनेस्थेसिया के बारे में जानते हैं कि काइनेस्थेसिया इज रिलेटेड टू मूवमेंट, ये मूवमेंट से रिलेटेड है। आल्सो नोन एज काइनेस्थेटिक एनर्जी। ठीक है, इमेजनरी। उसके बाद काइनेस्थेसिया टेल्स अबाउट मूवमेंट, फिजिकल सेंसेशन और बॉडली मोशन या सेंसेशन। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे द विंड विप्ड एट हर हेयर एज शी क्लाइंब द हिल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है क्या बता रहा है? ये फिजिकल मूवमेंट को बता रहा है, यानी कि उसके जो बाल जो हैं कैसे वो हवा जो है उन्हें विप्ड कर रही है। ठीक है, उसके बाद द वाटर फेल्ट कूल एंड रिफ्रेशिंग एज सी स्वैम। तो वाटर क्या कर रहा है?
कूल फीलिंग कर रहा है, रिफ्रेशिंग फील कर रहा है, यानी मूवमेंट दिखाया जा रहा है एज सी स्वयं, जब वो तैर रही है, ठीक, जब वो तैरती है। तो इसमें जो है सेंसेशन ऑफ अ कैरेक्टर दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एंटाना क्लासिस। एंटाना क्लासिस क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड इन अ सेंटेंस एंड गिव्स डिफरेंट मीनिंग ईच टाइम। दोस्तों एंटाना क्लासिस क्या होता है? एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें जो है वर्ड बार बार रिपीट होते हैं और उसका जो है मीनिंग भी अलग अलग होता है। आपने जो है हिंदी में पढ़ा होगा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। यहाँ पे कनक, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है, दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना है। ठीक वैसे ही एंटेना क्लासिस भी होता है। इसमें क्या होता है? वर्ड जो है अलग अलग यूज होंगे, ठीक है, रिपीट होंगे, उसका मीनिंग भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, ठीक है दोस्तों। इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पन, ये स्पेशल फॉर्म है किसकी? पन की। ये जो है कहाँ से आया है? कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंटेना क्लासिस मीन्स रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंटेना क्लासिस जो है ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीन्स क्या है? रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग, टू इंग्लैंड आई विल स्टील एंड देयर आई विल स्टील। दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर जो पहले स्टील का मीन्स है टू स्नीक अवे, यानी कि चुपके से भाग जाना, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे स्टील का मीन्स है एक्ट ऑफ थेफ्ट, ठीक है दोस्तों। ये हेनरी फिफ्थ का है, शेक्सपियर के द्वारा लिखित, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? हमारा 2 बार स्टील यूज हुआ है और दोनों का मीन्स भी क्या है? अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर एंटेना क्लासिस है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा जो है फिगर ऑफ स्पीच है कि येट सी मस्ट डाई। एग्जाम्पल है येट सी मस्ट डाई एल्स सी बिट्रे मोर मैन, पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। दोस्तों यहाँ पर 2 बार लाइट का यूज हुआ है। तो पहली लाइट का यूज क्या है? ये कैंडल के लिए किया गया है और दूसरी जो लाइट है वो डेस्डिमोना की लाइफ की, यानी कि जो है उसे बोलता है कि अब इसकी लाइफ जो है डेस्डिमोना को मार दो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 लाइट्स का जो है 2 अलग अलग मीनिंग है, इसलिए यहाँ पर एंटेना क्लासिस है हमारा, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है इपानालेप्सिस। इपानालेप्सिस दोस्तों क्या होता है? ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वर्ड और फ्रेज appears at the beginning and the end of a clause or sentence। दोस्तों इपानालेप्सिस जो है क्या होता है कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है कि एक वर्ड जो होगा, ठीक है, सेम वर्ड वो बिगनिंग में भी होगा सेंटेंस के और एंड में भी होगा वही, ठीक है। यानी बिगनिंग में वही वर्ड रहेगा और सेंटेंस या लाइन के एंड में भी वही वर्ड रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, द किंग डेड लॉन्ग लिव द किंग। अब दोस्तों यहाँ पे द किंग और यहाँ पर द किंग, ठीक है, दोनों में सेम वर्ड हो रहा है, एक ही क्लॉज में, एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही सेंटेंस में। तो यहाँ पर कौन सा है हमारा? इपानालेप्सिस फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा है एग्जाम्पल कि ब्लड हैथ ब्रॉट ब्लड। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्लड और लास्ट में सेंटेंस के भी ब्लड ही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एंटेना क्लासिस है। एंटेना क्लासिस हमारा क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में और लास्ट में सेम वर्ड यूज होता है, ठीक है दोस्तों। ये रिचर्ड थर्ड का है, ये शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ब्लो बाइंड्स एंड क्रेक योर चीक्स रेज ब्लो। अब दोस्तों यहाँ पर ब्लो और ब्लो, ठीक है दोस्तों, ये किंग लियर का है, शेक्सपियर ने लिखा है ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इपानालेप्सिस, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा है डाइकोप। दोस्तों डाइकोप क्या होता है? डाइकोप भी इसी से रिलेटेड है। डाइकोप का मतलब क्या है अभी आपको बता रहे हैं, पहले ये देखिए कहाँ से आया। ये कम्स फ्रॉम ग्रीक डायोकोप, ठीक है, मीन्स कटिंग इन टू, ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है? कटिंग इन टू। दोस्तों ये डाइकोप का भी मतलब आप लोग याद रखिएगा, कटिंग इन टू का भी कभी मीनिंग पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज रिपीट्स विद 1 और मोर वर्ड्स इन बिटवीन, ठीक है दोस्तों। क्या होगा कि एक वर्ड रिपीट होएगा 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, टू बी और नॉट टू बी। अब दोस्तों यहाँ पर टू बी एक है फ्रेज और टू बी, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? ये है, ठीक है दोस्तों। और द हॉरर, ओह द हॉरर, ठीक है दोस्तों। तो हॉरर द हॉरर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा क्या है? यहाँ पर डाइकोप फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है दोस्तों।
देखिए इसमें क्या रहता है हमारा इपानालेप्सिस में क्या रहेगा कि बिगिनिंग और एंड में वही सेम वर्ड होएगा, ठीक है, बिगिनिंग और एंड में। इसमें क्या रहता है डाइकोप में क्या होगा कि अगर कोई सेम वर्ड दिया है उसके बीच में एक आध जो है वर्ड दे दिए होंगे, उसके बाद लाइन लास्ट में इसका कुछ नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिखा है, इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें लास्ट में ही हो, ठीक है दोस्तों। और दोनों चीज़ें अगर मान लीजिए यही एग्जाम्पल दिया है तो आपका डाइकोप दिया होगा तो इपानालेप्सिस नहीं दिया होगा, और इपानालेप्सिस दिया होगा तो डाइकोप नहीं दिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों रिटोरिकल क्वेश्चन। दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है रिटोरिकल क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो रिटोरिकल क्वेश्चन को कभी कभार जो है क्या बोला जाता है, इरोटेमा बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ राइटर आस्क अ क्वेश्चन इन पोइट्री और प्रोज एंड नॉट गिव आंसर, द आंसर इज ऑफन ऑब्वियस और इम्प्लाइड। दोस्तों इसमें क्या रहता है कि रिटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक जो राइटर होता है, एक पोइट होता है, वो क्या करता है, क्वेश्चन पुटअप करता है अपने वर्क में, क्वेश्चन पुट करता है और उसके बाद उसका आंसर नहीं देता है, क्योंकि वो आंसर क्या होता है, ओबियस होता है, इम्प्लाइड होता है, यानी कि क्लियर उसमें आंसर दिया रहता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सन हॉट, तो सबको पता है कि सन इज़ हॉट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा रिटोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने कहा कि ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, ठीक है दोस्तों। सबको ही पता है विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, यस बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हमारा, ये ओड टू बेस्ट विंड का लिया गया है, एक लाइन है पीबी शैली के द्वारा लिखित। उसके बाद दोस्तों ये क्या है कि व्हाट इज़ मॉन्टेग। दोस्तों ये रोमियो एंड जूलियट की जो है स्पीच है, जब उन लोगों को पता चलता है कि ये मॉन्टेग्स फैमिली से है रोमियो, ठीक है, और सॉरी जूलियट जो है किससे, मॉन्टेग फैमिली से है। तो जो है रोमियो के जो फैमिली वाले होते हैं वो कहते हैं, लेकिन रोमियो क्या कहता है कि व्हाट इज़ इन द नेम, नाम में क्या रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं है, आंसर इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि नाम में कुछ नहीं रखा है यार, ठीक है, चाहे वो मॉन्टेग हो चाहे वो कोई भी फैमिली हो, कुछ लेना देना नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा एग्जाम्पल है कि व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंकरेबल विल, ठीक है दोस्तों। ये भी एक हमारा रिटोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है मिल्टन के द्वारा लिखित, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है दोस्तों, हाइपोफोरा। हाइपोफोरा क्या होता है, हाइपोफोरा भी जो है किससे रिलेटेड है, हमारा रिटोरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए रिटोरिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन पुटअप होता है, नोन सबको रीडर को आंसर उसका पता होता है, लेकिन हाइपोफोरा में क्या होता है कि हाइपोफोरा एक फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ राइटर आस्क अ क्वेश्चन एंड देन पुट आंसर्स इन द लिटरेरी वर्क, ठीक है दोस्तों। हाइपोफोरा में क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाता है पोइट के द्वारा, और उसके तुरंत जस्ट बाद क्या दे दिया है, वो देता है आंसर दे देता है, ठीक है दोस्तों। हाइपोफोरा जो है इसको जो है एंथाइपोफोरा भी बोला जाता है और एंटीपोपोरा भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके हाइपोफोरा के कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि व्हाट इज़ द की टू सक्सेस, व्हाट इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन किया, तुरंत इसके बाद क्या कर दिया, इसने आंसर दे दिया कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ लक, ठीक है। ये क्या है, की टू सक्सेस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यानी कि वो ये क्वेश्चन किया व्हाट इज़ द की टू सक्सेस, उसके बाद तुरंत दे दिया कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ लक, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हाइपोफोरा का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन किया राइटर ने, उसके तुरंत बाद क्या कर दिया, उसका आंसर भी पुटअप कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा एग्जाम्पल है कि व्हाट काज विदहोल्ड्स यू देन टू मॉर्न फॉर हिम, ठीक है। ये एंटोनी की स्पीच है, जब उसमें जो है जूलियस सीजर जो है मर जाता है, उसके बाद जो है ये एंटोनी स्पीच करता है, तो कहता है कि व्हाट काज विदहोल्ड यू देन टू मॉर्न फॉर हिम, ठीक है दोस्तों। अब तुरंत इसके बाद आंसर देता है कि ओ जजमेंट thou art fled to the British beasts and men have lost their reason,
ठीक है दोस्तों, ये जो जूलियस सीजर की स्पीच है यहाँ पर जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखित एंटोनी की जो है इसमें स्पीच दिखाई गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला है हमारा ए टेल ऑफ टू सिटीज़ से लिया गया है, एक लाइन ली गई है चार्ल्स डिकेंस की, तो उसमें हाइपोफोरा यूज हुआ है। जैसे कि आर दे बोथ फ्रेंच, तो नीचे तुरंत आंसर दिया यस, देन वाई डू दे सो डिफरेंट, ठीक है, वो डिफरेंट क्यों दिख रहे हैं, तो ऐसे तुरंत नीचे आंसर इसका दिया है बिकॉज वन इज अ नॉवेल एंड द अदर इज अ पीजेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, हाइपोफोरा है। दोस्तों हाइपोफोरा में क्या रहता है कि क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तुरंत आंसर दे दिया जाता है, और हमारा रिटोरिकल क्वेश्चन में क्या रहता है कि क्वेश्चन किया जाएगा लेकिन जो आंसर रहता है वो रीडर्स को नोन रहता है। ठीक है, नोन आंसर उसमें, ओबियस आंसर उसमें, क्लियर आंसर उसमें होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा पार्ट 7 फिगर्स ऑफ स्पीच से, और जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोज़ पर कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।